नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। हमें इतिहास के पन्नों में यही पढ़ा है, लेकिन क्या सच में उस दिन सिर्फ हम आजाद हुए थे या फिर इस दिन की आधी रात को देश के दो टुकड़े हुए थे, एक पाकिस्तान और दूसरा हिंदुस्तान? क्या यही सच है या फिर सच इससे भी आगे है, जो तीसरे देश की तरफ इशारा करता है, जिसको 17 अक्टूबर 1949 में अनुच्छेद 370 के जरिए देश का अभिन्न अंग होने के बाद भी देश से भिन्न किया, यानी देश का हिस्सा होने के बाद भी अलग झंडा, अलग संविधान, अलग निशान, अलग विधान दे दिया गया। जम्मू कश्मीर के साथ यही हुआ। उसके बाद 35A ने तो मानो जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग होने के बावजूद पाकिस्तान के नजदीक कर दिया। क्या सच में ये इतिहास की वो गलतियां हैं जिन्होंने एक देश, एक विधान, एक पहचान, एक निशान, एक संविधान की विचारधारा को खंड खंड कर दिया? लेकिन 5 अगस्त 2019 ये वो दिन जिसने इस खंड खंड विचारधारा को फिर से अखंड कर दिया और देश में 35A और 370 को एक बार फिर से इतिहास बना दिया। इस ऐतिहासिक दिन को 7 साल हो गए। 7 साल में जम्मू कश्मीर में क्या बदला और वहां की विचारधारा में क्या बदला, चलिए आपको 370 के होने और ना होने के बीच के जम्मू कश्मीर से मिलवाते हैं। सभापति महोदय, मैं इस बिल को पारित करने का प्रस्ताव करता हूं। अमित शाह मिनिस्टर टू मूव दैट द बिल बी पास्ड। जहां हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है। और जिस कश्मीर के बारे में कहा जा रहा है वो कश्मीर सिर्फ जम्मू कश्मीर नहीं है, उसमें वो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर भी है जो भारत का अभिन्न अंग है, लेकिन पाकिस्तान के कब्जे में। बहरहाल फिलहाल उस जम्मू कश्मीर की बात करते हैं जो भारत का अभिन्न अंग है और भारत का अभिन्न अंग रहेगा और आज भारत के साथ है। लेकिन जरा देखिए, अनुच्छेद 370 ये कैसे आजादी के बाद एक जख्म की तरह भारत के नक्शे पर चुभता रहा, कैसे एक देश में दो विधान की तरफ देश को ले जाता रहा। इसकी शुरुआत कैसे हुई, जरा शुरुआत की शुरुआत पर एक नजर डालते हैं। जरा देखिए, 26 जनवरी 1950 जब एक देश, दो विधान, दो निशान को एक तरीके से स्वीकार किया गया। 1949 में संविधान सभा से पास हुआ और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के साथ इसको भी लागू कर दिया गया। यह था आर्टिकल 370, जिसको 5 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री मोदी ने खत्म किया और एक देश, एक विधान, एक निशान को एक बार फिर से देश के अंदर लागू कर दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू के दौर में 26 जनवरी 1950 को 370 को लागू किया गया। हालांकि तर्क दिए जाते हैं कि इसे गोपाल स्वामी अयंगर ने प्रस्तुत किया था, जिसे भारत की संविधान सभा ने जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने के लिए जोड़ा गया था। लेकिन उस दौर में प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, तो क्या वाकई में उनको इसकी जानकारी नहीं थी? अब सोचिए जरा, क्योंकि उसके बाद 1954 में तो 35A भी जोड़ दिया गया। लेकिन जम्मू कश्मीर और 370 की कहानी क्या वाकई में अब इतिहास के पन्नों में दब चुकी है, या इतिहास के पन्नों के जरिए उसे एक बार फिर से पढ़ने की जरूरत है? क्योंकि 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ, लेकिन जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह ने भारत में अपने राज्य का विलय नहीं किया। 24 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान के कबायली लड़ाकों ने कश्मीर पर हमला कर दिया। महाराजा हरि सिंह ने भारत से मदद की गुहार लगाई। महाराजा हरि सिंह ने भारत में विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए, जिसके बाद भारतीय सेना कबायली लड़ाकों को खदेड़ने में कामयाब रही और 31 दिसंबर 1948 को जंग खत्म हो गई। जम्मू कश्मीर का 2/3 हिस्सा भारत के पास था और 1/3 पाकिस्तान के पास। जुलाई 1949 में शेख अब्दुल्ला, मिर्जा अफजल बेग और मोती राम बागड़ा को संविधान सभा का हिस्सा बनाया गया। आर्टिकल 370 पर चर्चा शुरू हुई और 17 अक्टूबर 1949 को आर्टिकल 370 भारत के संविधान में शामिल कर दिया गया।
इसे जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा मिला। 1951 में जम्मू कश्मीर की संविधान सभा का गठन किया गया और इसका काम जम्मू कश्मीर का संविधान बनाना और भारत की संसद से पारित संवैधानिक राज्य में लागू होंगे वो संविधान या नहीं, यह तय करना था। इसके बाद 14 मई 1954 को संविधान में अनुच्छेद 35A जोड़ दिया गया। जम्मू कश्मीर के स्थायी निवासियों को परिभाषित करने की जिम्मेदारी राज्य की विधानसभा को दे दी गई। 1957 में जम्मू कश्मीर का संविधान लागू हुआ और इसके बाद संविधान सभा भंग कर दी गई। वह भारत के कुछ ही कानून लागू होते थे, लेकिन 2019 में चुनाव जीतने के बाद मोदी सरकार ने 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 हमेशा के लिए खत्म कर दिया। और देखिए उसके बाद वो तस्वीर सामने आई जिसके लिए हमें कई दशकों का इंतजार करना पड़ा, क्योंकि लाल चौक पर हमने कई तरीके की तस्वीरें देखी, लेकिन जो लाल चौक आज तिरंगे की रोशनी में नहाया हुआ नजर आता है, एक दौर में वो वहां बगावत का प्रतीक हुआ करता था। वहां 2010 में वो दौर भी देखा गया जब बाकायदा वहां पाकिस्तानी झंडा लहराया गया। लेकिन उससे पहले 26 जनवरी 1992 एक घटना घटी और उस घटना के बाद देश के अंदर जम्मू कश्मीर में 370 और 35A को लेकर एक अलग आंदोलन की शुरुआत हुई। जरा देखिए उस दिन क्या घटा था और उस तस्वीर में क्या कुछ था। 26 जनवरी 1992 संविधान लागू होने के 42 साल के बाद लाल चौक पर पहली बार तिरंगा फहराया गया और प्रधानमंत्री मोदी ने तिरंगा फहराया था। उनको धमकी दी गई थी कि अगर आप यहां आए तो जिंदा वापस नहीं जाएंगे। लेकिन बीजेपी के दिग्गज नेताओं में शुमार मुरली मनोहर जोशी ने घंटाघर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। उस वक्त उनके साथ नरेंद्र मोदी मौजूद थे और 5 अगस्त 2019 को उन्होंने वहां हमेशा के लिए तिरंगे को स्थापित कर दिया। लेकिन इस कहानी की शुरुआत श्यामा प्रसाद मुखर्जी से होती है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जो सपना वो मोदी ने पूरा किया, लेकिन इसमें दशकों निकल गए। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मृत्यु जम्मू कश्मीर को भारत का पूर्ण अंग बनाने, वहां से अनुच्छेद 370 और परमिट सिस्टम को हटाने के आंदोलन के दौरान ही हुई थी। भारतीय राजनीति और इतिहास में उनकी मृत्यु आज भी एक बेहद संवेदनशील, विवादित और रहस्यमयी विषय मानी जाती है। डॉक्टर मुखर्जी का मानना था कि अनुच्छेद 370 भारत की अखंडता के खिलाफ है। उन्होंने नारा भी दिया था, एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान और 2 निशान नहीं चलेंगे। उस समय किसी भी भारतीय नागरिक को जम्मू कश्मीर में प्रवेश करने के लिए वहां के तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख अब्दुल्ला की सरकार से परमिट लेना पड़ता था। आप सोचिए, अपने ही देश के एक राज्य में जाने के लिए आपको वहां की सरकार से परमिट लेना पड़ता है। जैसे आज आप विदेश घूमने जाते हैं तो वहां से वीजा मिलता है, बिल्कुल ऐसे ही जम्मू कश्मीर में परमिट मिलता था। और डॉक्टर मुखर्जी ने इस नियम को चुनौती देने का फैसला किया था। 11 मई 1953 को मुखर्जी बिना परमिट के जम्मू कश्मीर की सीमा पार कर लखनपुर पहुंच गए, जहां उन्हें राज्य पुलिस ने गिरफ्तार कर दिया। हिरासत में तबीयत बिगड़ने के बाद अस्पताल में उनका निधन हो गया। हालांकि निधन को लेकर भी कई तरीके की खबरें आती हैं। कमाल के बाद देखिए, आधिकारिक मेडिकल रिपोर्ट में मौत का कारण दिल का दौरा बताया गया और तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से इस मामले की स्वतंत्र न्यायिक जांच कराने की लगातार मांग की गई, लेकिन सरकार ने इस मांग को स्वीकार नहीं किया, जिससे रहस्य हमेशा के लिए गहरा गया। डॉक्टर मुखर्जी के इसी बलिदान के बाद भारी जन आक्रोश भड़का और आखिरकार केंद्र सरकार को जम्मू कश्मीर में लागू परमिट सिस्टम को समाप्त करना पड़ा। अब जरा देखिए, आर्टिकल 370 से पहले और अब के अंदर क्या अंतर आ चुका है और क्यों यह जरूरी था कि कश्मीर में 370 ना हो। आप इस जो अंतर है ना, इसको आप आसानी से महसूस कर पाएंगे। जरा देखिए, क्योंकि बहुत मोटे अंतर हम आपको समझा रहे हैं। सबसे पहले 370 से पहले अलग झंडा कश्मीर के अंदर था, अलग संविधान था, भारत के कानून लागू नहीं होते थे, दोहरी नागरिकता चलती थी। और अब अखंड भारत है, एक संविधान लागू होता है, केंद्र के सभी कानून लागू होते हैं, अब सब भारतीय हैं, दोहरी नागरिकता नहीं चलती है। ऐसा नहीं है कि 35A की आड़ में अब कोई पाकिस्तान का आतंकी आकर कश्मीर के अंदर
किसी कश्मीरी बेटी से शादी करके वहां का दामाद बनकर वहां की नागरिकता ले लेगा। ऐसा नहीं होगा। और इसीलिए आतंकवाद वहां तेजी से कम हुआ है और जम्मू कश्मीर भारत के साथ सांस्कृतिक तौर पर भी और वैचारिक तौर पर भी पहले के मुकाबले ज्यादा मजबूत हुआ है। और इसीलिए आज ये जानना बहुत जरूरी है, कश्मीर के लिए भी और देश के लिए भी, कि आर्टिकल 370 हटने का असर क्या हुआ है। सबसे पहले केंद्र में कानून जम्मू कश्मीर के अंदर लागू हुए हैं। दूसरा, 2022 से पत्थरबाजी की घटनाएं ना के बराबर हो गई हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो और कौन कौन से बदलाव हैं, जरा वो भी देखिए। सबसे पहले केंद्र के कानून जम्मू कश्मीर में लागू हैं। 2022 से पत्थरबाजी की घटनाएं ना के बराबर है। 2023 से कोई संगठित शटडाउन जम्मू कश्मीर में नहीं हुआ। 2024 में रिकॉर्ड 2.36 करोड़ पर्यटक जम्मू कश्मीर घूमने गए। जम्मू कश्मीर में बुनियादी ढांचों का विकास बहुत तेजी से बढ़ा है और इसे जम्मू कश्मीर ने महसूस किया है। और इसीलिए जो बदला है वो इतना बदल चुका है कि जम्मू कश्मीर की विचारधारा ही बदल चुकी है। अब सोचिए जरा, आज कश्मीर में जगह जगह तिरंगा फहराया जाता है। कश्मीर में जगह जगह तिरंगा फहराया जा रहा है और ये सबसे बड़ा बदलाव है। सरकारी भवनों से लेकर सरहद तक तिरंगा फहराते हुए आपको ना जाने कितने भारतीय मिले और ये दुनिया को संदेश दे रहा है। राष्ट्रीय पर्व पर गांव-गांव तिरंगा फहराने के साथ राष्ट्रगान गाया जाने लगा है। पहले यहां तिरंगा उठाने से लोग घबराया करते थे। अब नहीं उठती पाकिस्तान परस्ती की आवाज। अब हुर्रियत की तरफ से कश्मीर के किसी कोने से पाकिस्तान परस्ती की आवाज सुनाई नहीं देती। हवा के बदले रुख को भाप अलगावादी खेमे सैयद अली शाह गिलानी, मीरवाइज उमर फारूक की भी तरफ से बंद का आह्वान नहीं किया गया है। कुछ मौकों पर अलगावादियों की तरफ से बंद के पोस्टर चस्पा दिए गए, लेकिन आम कश्मीरियों ने इसे कोई तवज्जो नहीं दी। युवाओं का पूरा ध्यान अपने करियर पर है। तीसरा जो बड़ा बदलाव, आतंकियों का सफाया हो रहा है। अब हर दिन आतंकियों के लिए काल साबित हो रहा है। पिछले 2 सालों में घाटी में 130 टॉप कमांडर समेत 459 आतंकी मारे गए हैं। सुरक्षा बलों की सख्ती से 149 आतंकियों ने सरेंडर किया है। वहीं ऑपरेशन सिंदूर के बाद से पाकिस्तान की मानो हेकड़ी निकल गई। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सैन्य कार्रवाई में 100 से ज्यादा आतंकियों को मारा गया था। वहीं पाकिस्तान के भीतर 9 आतंक के अड्डों को नेस्तनाबूद कर दिया गया। अब जरा समझिए, अनुच्छेद 370 हटने के बाद मोदी का मिशन विकसित जम्मू कश्मीर किस तरीके से वहां एक विकास की नई गंगा बहा रहा है, जो जम्मू कश्मीर को डेवलपमेंट के उस रास्ते पर लेकर जा रहा है जहां पत्थरबाजी बहुत पीछे छूट गई है। जरा एक नजर इस पर भी डालिए। देखिए प्रोजेक्ट और उनकी अनुमानित लागत को देखिए। रोके जरा इसको। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक, इस पर 43,780 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत है जो जम्मू कश्मीर के अंदर है। चिनाब रेल ब्रिज, इसकी अनुमानित लागत जो थी वो 1486 करोड़ रुपए थी। अंजी खंड रेल ब्रिज 1486 करोड़ रुपए और जोजिला टनल पर 6,800 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। इसके अलावा जरा देखिए, क्योंकि इसके अलावा जो और डेवलपमेंट की प्रोग्राम्स हैं उनमें कौन कौन से हैं जो जम्मू कश्मीर को विकास की राह पर आगे बढ़ा रहे हैं। उसमें जेड मोड टनल जिस पर 2400 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे जिस पर 39,500 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। एम्स विजयपुर जो जम्मू के अंदर है 1660 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। एम्स अवंतीपोरा जो कश्मीर के अंदर है 1830 करोड़ रुपए इस पर खर्च हो रहे हैं। इसके अलावा जरा देखिए जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में और कौन कौन से डेवलपमेंट के कार्य हो रहे हैं। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में आईएम साई परिसर 500 करोड़ रुपए में बन रहा है। कश्मीर में नए मेडिकल कॉलेज और स्वास्थ्य परियोजनाओं पर 3,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हो रहे हैं। जल जीवन मिशन पर 13,000 करोड़ से ज्यादा खर्च हो रहे हैं। प्रधानमंत्री विकास पैकेज जम्मू एंड कश्मीर के लिए 80,000 करोड़ का है और ये सब जम्मू कश्मीर के अंदर न सिर्फ रोजगार पैदा कर रहे हैं बल्कि सभी को आवास दे रहे हैं, मूलभूत सुविधाएं दे रहे हैं और वहां के युवाओं को एजुकेशन दे रहे हैं। और इससे पूरा जम्मू कश्मीर बदल रहा है। वहां की विचारधारा बदल रही है, वहां की फिजा बदल रही है और इसीलिए जम्मू कश्मीर में विकास के इतने काम हुए हैं कि जम्मू कश्मीर बदल रहा है। और ये सब तब हो रहा है जब अनुच्छेद 370 वहां से हट रहा है। 7 साल हो चुके हैं
केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में चाहे वो बुनियादी ढांचे हो, सार्वजनिक सेवाएं हो, आर्थिक अवसर हो, सब में सुधार होने, सड़कें हो, बिजली हो, पानी हो, इनकी आपूर्ति हो, कनेक्टिविटी हो, पर्यटन का विस्तार हो, सब हो रहा है। चिनाब ब्रिज हो, सोनभद्र टनल हो, वंदे भारत ट्रेन हो, पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन हो, ये सब ऐतिहासिक उपलब्धियां कश्मीर के लिए इस वक्त वरदान साबित हो रही है। और यही वजह है कि जब इतना डेवलपमेंट हुआ, वहां आतंकी घटनाओं में गिरावट आई, वहां सुरक्षित महसूस होने लगा, तो आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि पर्यटन किस हद तक जम्मू कश्मीर के अंदर बढ़ चुका है। एक आंकड़ा आपके सामने रख रहे हैं, जरा देखिए और देखिए कि जम्मू कश्मीर कैसे भारत की पहली पसंद बन गया है। 2020 में कोविड का प्रभाव था, इसलिए 34,07,000 के आसपास पर्यटक जम्मू कश्मीर पहुंचे। 2021 में 1,13,00,000, 2022 में 1,88,00,000, 2023 में 2,11,00,000 और 2024 के अंदर 2,36,00,000। ये रिकॉर्ड स्तर है। जम्मू कश्मीर के अंदर इतने पर्यटक कभी नहीं पहुंचे हैं। लेकिन जब वहां सुरक्षित महसूस होने लगा, वहां डेवलपमेंट होने लगी, वहां बिजली, पानी, सड़क महसूस होने लगा, वहां के लोगों को रोजगार की जरूरत महसूस होने लगी, तो यह आंकड़ा 2,36,00,000 तक पहुंच चुका है। और अब जम्मू कश्मीर इससे वापस लौटने वाला नहीं है। इसलिए नहीं लौटने वाला क्योंकि अनुच्छेद 370 हटने के बाद रोजगार की भी बहार जम्मू कश्मीर के अंदर आई। जरा इस आंकड़े पर भी गौर फरमाइए और देखिए जरा, जो सरकारी नौकरियां वहां दी गई हैं वो 41,000 से ज्यादा दी गई हैं, जबकि स्वरोजगार और आजीविका के अवसर जो वहां पैदा हुए हैं वो 9,81,000 है। आप सोचिए, सिर्फ जम्मू कश्मीर का आंकड़ा है। वहां 41,000 से ज्यादा तो सरकारी नौकरियां दे दी गई हैं बीते 7 साल, और लगभग 10 लाख के आसपास आजीविका के अवसर वहां पैदा हुए हैं। यानी लगभग हर घर के अंदर वहां रोजगार है, हर युवा वहां रोजगार के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए आतंकवाद से बहुत दूर हो चला है। और अब यह आंकड़ा हम नहीं दे रहे, एसएटीपी की रिपोर्ट के आधार पर जम्मू कश्मीर में आतंकवादी घटनाओं में कितनी गिरावट आई है, जरा एक बार इस पर भी नजर डालिए। यह सिर्फ एक तुलनात्मक आंकड़ा है। 2004 से 2014 के बीच में 9,070 आतंकी घटनाएं घटी, जबकि 2014 से 2026 के बीच में 4,188 आतंकी घटनाएं घटी, और ये लगभग 54% की कमी है आतंकी घटनाओं में। और इसमें एक बड़ा कारण 370 का घटना 35A का घटना है। और इसीलिए जम्मू कश्मीर की पूरी तस्वीर बदल गई है, आर्थिक तौर पर भी तस्वीर बदल गई है। जरा इस आंकड़े पर भी गौर फरमाइए और देखिए जरा, जो अर्थव्यवस्था है 2018-19 के अंदर वो थी 1.60 लाख करोड़ के आसपास, 2025-26 में 2.86 लाख करोड़, इसको आप लगभग मान लीजिए 80% का इजाफा है। जबकि प्रति व्यक्ति आय 2018-19 में 370 से पहले जो थी 98,700 प्रति व्यक्ति आय थी, आज की तारीख में 1,68,000 प्रति व्यक्ति आय है। आप जरा इस चेंज को देखिए, ये चेंज लगभग 80% का इजाफा है। और ये सिर्फ तब है जब 35A और 370 वहां से हट गया। और मैं 7 साल में 80% अर्थव्यवस्था के अंदर हाई पाना और प्रति व्यक्ति आय में लगभग 80% का इजाफा होना, ये भारत के क्या किसी और प्रदेश में हुआ है? अब सोचिएगा सर, ये जम्मू कश्मीर के अंदर हो रहा है। अब जरा ये भी देख लीजिए कि जम्मू कश्मीर कितना बदल चुका है, खासकर कश्मीर कितना बदल चुका है, क्योंकि 370 खत्म होने के बाद अब घाटी में ट्रेनें दौड़ रही हैं और टूरिज्म फुल है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में 7 वर्षों में सड़क विकास ने नई ऊंचाइयां छुई है। 5 अगस्त 2019 के बाद 1800 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया गया। जोजिला टनल के ब्रेक थ्रू के बाद 990 करोड़ के लेह बाईपास की मंजूरी और लद्दाख में नई सड़कें, पुलें और टनल का निर्माण करवाया जा रहा है। 489 किलोमीटर की बिलासपुर मनाली लेह लाइन रेल कॉरिडोर के रूप में चिन्हित की गई है। 2017-18 में पठानकोट लेह तक 664 किलोमीटर रेल लाइन का सर्वे किया गया। 2023 में हिमाचल प्रदेश की तरफ से 498 किलोमीटर रेल लाइन का सर्वे किया गया और सर्वे में परियोजना की लागत 99,201 करोड़ से 1,31,000 करोड़ तक पहुंच गई। आतंकी घटना, पत्थरबाजी, घुसपैठ के प्रयास, सुरक्षा बलों की मौतों में गिरावट के बाद वहां विस्तार तेजी से बढ़ गया। और इसीलिए आज जिनको लग रहा है कि हमारे कश्मीर में क्या बदल गया है, 2 कश्मीर है।
एक जो भारत का अभिन्न अंग बना हुआ है और एक जो पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ है। आप जरा महसूस कीजिए, भारत के साथ कश्मीर का होना और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के बीच में कितना अंतर है, कितना अंतर है। एक तुलनात्मक आंकड़ा आपको दे रहे, देखिए सर, दोनों के बीच में जो भारत के साथ का कश्मीर है उसमें सड़क, रेल, हवाई नेटवर्क बड़ी तेजी से बढ़ा है। चिनाब रेल पुल से नई पहचान मिली है, रोजगार, पर्यटन, निवेश बढ़ा है, बुनियादी ढांचा मजबूत हुआ है, खुशहाली है और देश के संग मजबूत जुड़ाव है। जबकि जो पीओके के अधीन है, जो पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ है, वहां कमजोर सड़क नेटवर्क है, रेल ना के बराबर है, महंगाई, बेरोजगारी चरम पर है, बिजली संकट है, आक्रोश है, प्रदर्शन है, अलग देश की मांग पीओके के अंदर की जा रही है। और कौन जाने कल को पीओके अलग हो जाए, अलग देश हो जाए और वो भी भारत के साथ अपना जुड़ा महसूस करे, क्योंकि भारत आज भी और हमेशा पीओके को भारत का अभिन्न अंग मानता है और वो है हमारा अभिन्न अंग। अब वो कब्जे से कब बाहर आएगा और भारत कब उसे अपने साथ जोड़कर उतना ही विकास करेगा जितना विकास जम्मू कश्मीर में आज हो रहा है, बस इंतजार इसका है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद के फैसले को निर्णायक अध्याय बताया। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए क्या कुछ लिखा है, जरा देखिए। प्रधानमंत्री मोदी ने जो आज एक्स पर पोस्ट किया उसमें लिखा है, 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 और 35A हटने के साथ जम्मू कश्मीर और लद्दाख की विकास यात्रा में एक नए युग की शुरुआत हुई। बीते 7 वर्षों में लोगों के जीवन में व्यापक बदलाव आए हैं। हमारी प्रतिबद्धता है कि हर नागरिक को बड़े सपने देखने, उन्हें साकार करने और विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने का अवसर मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और उन्होंने जो कहा है वो कर दिखाया है, और जो कर दिखाया है उसने बता दिया कि कश्मीर में, जिसके लिए एक दौर में कहा जाता था कि किसी की साथ पुश्ते आ जाए तो भी 370 नहीं आता था। कोई कहता था कि ये सपने देखने की बात है, लेकिन इन सपनों को प्रधानमंत्री मोदी ने पूरा करते हुए 370 को हटाया, 35A को हटाया, आतंकवाद को वहां कमजोर किया, डेवलपमेंट को तेज किया और जम्मू कश्मीर में वो विकास की बयार बहाई कि आज का कश्मीर बिल्कुल अलग है। और 7 सालों में जो हुआ है उसने बता दिया कि 35A और 370 का हटना कितना जरूरी था। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। सभापति महोदय, मैं इस बिल को पारित करने का प्रस्ताव करता हूं। अमित शाह मिनिस्टर टू मूव दैट द बिल बी पास्ड। जहां हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है।